आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। धीरे धीरे गिफ्टी बहन चोट शिट भाई 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 बहुत बड़ा है 20 देख क्या रहा है भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी है भाई, मून से इंस्पायर्ड होकर बनाई है भाई। इतना टैक्स इतनी अच्छी रोड बनने के लिए तो देते हैं, थैंक यू सो मच भाई। नाम चल रहे नित्य ने गड्ढा करी तभी तो इतने गड्ढे हैं ना। और भाई तुम सोच रहे होगे ये गाड़ी बीच में गड्ढे में क्यों फंस गई? ना 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 ना, गाड़ी गड्ढे में नहीं फंसी भाई, वो गन्ने का जूस पीने के लिए रुकी है। ना ना, गलत मत समझना। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। आइए जानते हैं हमने इस स्विमिंग पूल जैसे रोड के लिए कितना टैक्स भरा है। इस रोड के लिए पहले आप देते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस। एवरी डे ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आप बाय करते हो उसमें हर प्रोडक्ट में से आप 5 से 10% इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। मतलब एक दिन में अगर आप 1000 रुपए खर्च रहे हो, अप्रोक्स 100 रुपीज आप गवर्नमेंट को टैक्स से पे कर रहे हो इस रोड के लिए। ये बाइक खरीदते वक्त सीधा 28% जीएसटी आप पे करते हो। ये बाइक रोड पे चल सके इसलिए आप रोड टैक्स तो पे करते ही हो, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देना होता है। इस बाइक के अंदर जो पेट्रोल है उस पेट्रोल के ऊपर भी अप्रोक्स 50% तो टैक्स ही लग जाता है। उसके ऊपर ग्रीन टैक्स, सेस और इतना सारा टैक्स लेने के बाद भी आप जितना भी अमीर हो आपको चलना इसी रोड से है। इसलिए शायद अमीर लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। भाई ये ब्रिज एकदम क्लियर दिख रही है, एकदम मस्त, पीछे से एकदम मस्त रोड है। ठीक है, अभी आगे मुजस्समा दिखाता हूँ। कितना मस्त ब्रिज बना है, 4 लाइन का ब्रिज इंजीनियर्स ने। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो कितना मस्त ये पूरा। ये ब्रिज पे खाली वीडियो बनते हैं बस, मतलब चिल करते हैं। आगे देखो क्या होता है। ये देखो आगे रास्ता ही नहीं है। ये न्यूज में बहुत आया था भाई, रास्ता ही नहीं आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पूरा सोसाइटी है, बंगले हैं। ये खाली हमारे देश में हो सकता है।
अब तुम केरल वालों से पूछो कि हम क्या करें, मतलब वहाँ के कोर्ट ने बोल दिया कि रोड टूटी तो फिर कोई टोल टैक्स नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें सैलरी मिली, तुम्हें टैक्स भरा, गाड़ी ली उसमें टैक्स भरा, फिर तेल डलवाया उसमें भी टैक्स भरा, फिर गाड़ी को रोड पे निकाला तो टोल टैक्स भरा। लेकिन क्या उसी गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छी रोड मिली? नहीं ना। तो फिर ये रूल पूरे भारत में होना चाहिए कि रोड टूटी तो कोई चालन या कोई टोल टैक्स नहीं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट ऑप्शन है, तो नहीं, 54-55 साल थी कांग्रेस। 2014 तक खाली हमारे पास 91,287 किलोमीटर का ही हाईवे था, जो कि 2024 में बढ़ के 1,46,000 समथिंग किलोमीटर का हो गया। तो काम तो हुआ है, लेकिन उन रोडों में जो पाथ होल वगैरह हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक 4 लेन रोड है, प्रॉपर हाईवे है। यहाँ पर थोड़े बहुत पैचेस हैं लेकिन रोड ठीक है, गाड़ी आराम से 80-100 की स्पीड में चलाई जा सकती है और वैसे ये चल भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही जो हुआ उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आप यहाँ पर खुद को रख कर इमेजिन करिए और सोचिए कि आपकी कितनी बड़ी किस्मत होनी चाहिए कि आप ऐसे सिचुएशन में बच पाओ। ना यहाँ पर कोई लाइट्स हैं, ना वार्निंग साइन है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर है। रोड खत्म हो गई है, कार ड्राइवर सीधा अर्थ टू मून पहुँच गए बिकॉज ऑफ आवर स्पेस टेक्नोलॉजी। हेलो दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है। पूरे चाइनीज लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ है कि पहले सड़कें बनाओ, फुटपाथ बनाओ, फिर उनको उखाड़ो पाइपें डालने के लिए, फिर दोबारा बनाओ, फिर दोबारा उखाड़ो, इनकी तरह पाइपें डालने के लिए। ये देखिए, चाइना पीछे कर दिया हमने इस टेक्नोलॉजी में। कई साल पीछे, हमारे से कई 100 साल पीछे हो गया चाइना। हम जीत गए इस टेक्नोलॉजी में। बनाओ और उखाड़ो। ये मेरे हाथों में वसई विरार की सड़क है। अब यही ले जा करके हमारा मन कर रहा है नेताओं से पूछे कि ये कौन सी सड़क है, मुझे बताइए ये कौन सी सड़क है। भैया, चुनाव से पहले जनता का बहुत अच्छे से काटा जा रहा है। ये सड़क है, पूरी सड़क हम खोद देंगे क्योंकि ये आपने सड़क नहीं बनाया है, जनता को बेवकूफ बनाया है। अशब्द भाषा में कहे तो जनता को चूतिया बनाया है आपने। ये देखिए, ये है वसई विरार की सड़क। इन हाथों में कितनी जान है कि ये सड़कें खोद दे रही हैं। बताइए, किनारे का था तो चलिए मान लेते हैं, थोड़ा बहुत लग जाता है। ये क्या है? ये देखिए, ये पूरी सड़क जो आप लोगों ने बेवकूफ बनाई ना जनता को, ये है वसई विरार का। 2-4 दिन गाड़ी चलेगा फिर से इकट्ठा हो जाएगा। बनाया 10 दिन में फिर से खराब। हम लोग को प्रॉब्लम होता ना। ये
चुनाव से पहले आप सड़क बनाई गई है कि बेवकूफ बनाया गया है? बेवकूफ बनाया गया है। इस देश के भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दिखाऊंगा। ये जीटी करनाल रोड है, ये सामने आजादपुर की तरफ जा रहा है, घंटाघर की तरफ से रोड आ रहा है। ऊपर मेट्रो का काम और ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पता नहीं किस तरह के इंजीनियर है हमारे देश में। पुल बन गया, मेट्रो का काम चल गया, लगभग 60-70% काम हो गया। अब याद आ रही है कि सड़क तो ऊंची हो गई और पुल नीचा हो गया। अब ये 2.5-3 फुट सड़कें खोदी जा रही हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे सड़क खोद दी, ये देखो पूरी सड़क खोद दी, गड्ढा बन गया पूरा। अब ये नहीं बोलूँगा कि आरक्षण से बने इंजीनियर हैं या बिना आरक्षण से बने इंजीनियर हैं, किसी भी तरह के इंजीनियर हो, मैं तो यही कहूँगा डीएमआरसी से या पीडब्ल्यूडी या दिल्ली सरकार, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो भी इसमें सम्मिलित है, जिनकी लापरवाही से ये हुआ है। अंधे थे क्या पहले? तुम्हें नहीं पता था रोड से ऊंचाई क्या है? या सिर्फ हराम का जनता का पैसा खाना और बर्बाद करना आता है, भ्रष्टाचार करना आता है। अब ये देखो, ये नाला भी नीचे होगा, ये सड़क ऊंची हो जाएंगी, यहीं पे पानी जमा होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये देखो, मेरे को तो देख के भी हैरानी हो रही है, कैसे इंजीनियर बना दिए इन लोगों। The one who is marking the breakers with the white paint, he is not from any authority. Driving over the Shahid Goari flyover in Nagpur has become risky. Riders falling, vehicles skidding, all because of unmarked speed breakers. When authorities didn't act, one aware citizen stepped up. With just a bucket of paint, he made the invisible visible. This isn't just paint, it's responsibility. It's someone stepping up for everyone's safety. Road safety is everyone's duty. But should citizens really have to do what the system forgot? ये मोदी जी की छपरा में जो रैली है उसका मेन एंट्रेंस है। मोदी जी तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, चले जाएंगे, जनता के हाथ क्या रहेगा? जनता के हाथ यही कीचड़ रहेगा और हमेशा यही कीचड़ बना रहेगा। ये बिहार का विकास है। भाई लोगों के यहाँ बनते होंगे अंडरपास, हमारे यहाँ बनते हैं अंडरफेल। इतना तो 2 साल के बच्चे का पेशाब लीक नहीं होता जितना यहाँ पानी लीक होता है। ऊपर से पता कहाँ से बारिश हो तो समझ में आता है, बारिश नहीं हो रही पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ कौन सी नदी जनरेट हो रही है मेरे को पता चाहिए इसके बारे में। एक यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं इतने, अभी तो गड्ढा ये पता नहीं भर क्यों नहीं रहा, पता नहीं यहाँ पे कौन से भगवान ने पैर धरा था, उसको भर देते हैं, वो फिर गड्ढा हो जाता है। चमत्कारी गड्ढा है, यहाँ पे किसी देवता ने पैर रखा था तो इसलिए इसको सही भी नहीं करा रहे। तो इसे अंडरपास ना कहें, इसे अंडरफेल कहा करें। अब से मानसो पार्क वाला अंडरफेल, लड़का डूमा वाला अंडरफेल। तो चेतावनी और दे रखी है कि अगर यहाँ से पानी 2 फुट लाइन ऊपर तक आ गया तो पुल का उपयोग खतरा। हम अंधे, हमें तो अभी खतरनाक लग रहा है इसका उपयोग। हमें भारतीय कहने में शर्म नहीं आती, लेकिन हमारे पजामे तो गंदे होते हैं ना भाई। कब तक हम पता नहीं क्या करेंगे। खैर हम तो बाइक पे आते हैं भाई, हमारे तो गंदे होंगे ही। यार सरकार हमें कार दिलाए कार दिलाए सरकार, फिर तो हम नहीं कहा करेंगे कुछ। ये देखो पैदल आ रहा है, बताओ इस बंदे का क्या गलती है? बारिश हो रही है, अंडरपास के नीचे आता है कि बारिश से बचे। यहाँ अलग से हो रही है, बिना बाहर कुछ नहीं हो रहा, अंदर पानी टपक रहा है। ये टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रही थी, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस में तो पानी नहीं है, यहाँ जगह जगह पानी है। देश को विकास की नहीं मिस्त्रियों की जरूरत है। बूंदे गिर रही है यार, पता नहीं कोई रेलवे फाटक है ऊपर, पता नहीं कोई मूत रहा होगा, क्या कर रहा होगा। ऐसे लीक नहीं होना चाहिए भाई। ये वाटर लेवल भी बना रखा है इन्होंने, ये थोड़े टाइम में नदी बनाने के प्लान है इनका। पाइपें गलत बिछ जा रही, उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा, उसको उखाड़ रहे, फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था। राम राम आप सभी को। मैं अंदीप दराल मुंडका वार्ड से इकलौता निर्दलीय प्रत्याशी। ये देख लो भाई, 15 दिन पहले रोड बना था, दोबारा से हालत क्या है। मतलब सिर्फ टेम्परेरी काम करके दिया था, वो भी इलेक्शन की वजह से। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये रोड भी नहीं बनता। तो 2 दिन बाद जो वोटिंग होगी 30 नवंबर को, तो भाई इस रोड को ध्यान रख के वोट करना, 10 साल को ध्यान रख के वोट करना। ये ध्यान रखना कौन कौन जिम्मेदार था इस रोड के टूटने का, कौन कौन जिम्मेदार है ऐसा रोड टेम्परेरी रोड बनाने का। तो बाकी फैसला आपका, चुनाव आपका। जय हिंद जय भारत। देखो आपको इंडिया के फुटपाथ दिखा दूं, अगर मैं फुटपाथ पे चलने की ट्राई करूं तो मेरे एक तरफ तो आपको दिखेगा इतना सारा कचरा,
फिर लोग बोलेंगे कि इंडिया की बुराई करता है। ये कुछ रोड है, प्रॉपर फुटपाथ बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं चलते चलते इस गड्ढे में गिरना चाहूँ तो उसकी भी पूरी तैयारी है यहाँ पे। ऐसा कुछ यहाँ पे फुटपाथ है। अब आपको दिखाता हूँ लातविया के फुटपाथ कैसे होता है। और ये देखो, चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ यूरोप के साइड के फुटपाथ पे, क्योंकि वो रोड जा रही है देखो कितनी दूर, उसके बीच में घास है, फिर यहाँ पे फुटपाथ है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे यूरोप में रोड मिलते हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन में आपको देख ही सकते हो यूरोप के रोड क्या मस्त है। साइड वॉक करने के लिए कितना प्रॉपर घास लगी हुई है, उस घास के उधर रोड है, यहाँ पे बस स्टॉप है, तो कितना ऑर्गेनाइज है देखो सब कुछ। यहाँ पे आने के बाद अलग ही वो लगता है, एकदम मज़ा आ गया। तो ऐसी ऐसी रोज़ रोज़ मेरी यूरोप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ये देखो कितना सुंदर बस स्टॉप है। हम पीने को पानी खरीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम खाना खरीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम दवाएं खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम कोई मेडिकल सुविधा लेते हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम कफन तक पर टैक्स दे रहे हैं। हम एजुकेशन पर टैक्स दे रहे हैं। हम कॉपी किताब पर टैक्स दे रहे हैं। हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमें सुविधाएं कैसी मिल रही है, जरा सा एक बार देख लीजिए कि कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सुविधाएं मिल रही है। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड कम स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है। स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है। इसको देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा ये किसी पिछड़े गाँव किसी कोने की सड़कें हैं। जी नहीं, ये किसी गाँव की सड़कें नहीं है। लखनऊ के आलमबाग के नटखेड़ा की सड़कें हैं। नटखेड़ा की सड़कें, बड़ा जाना माना इलाका माना जाता है ना, ऐसी सड़कें, ये सुविधाएं हैं। सारा पैसा जा कहाँ रहा है भाई, जा कहाँ रहा है? और ये इलाका जिसके अंडर में है, जो भी यहाँ का पार्षद है, वो कहाँ है? वो बारिश के मौसम में घर पे चाय पकौड़ी एंजॉय कर रहा है क्या? उसको यहाँ पर जनता की सेवा के लिए रखा गया है ना। किस लिए वो जीत करके आए हैं भाई? किस लिए जीत करके आए हैं? कोई अभी यहाँ पर किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किसी की गाड़ी गिर जाए, कोई इसमें गिर जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा पानी पानी। एक बार दिखाइए इसको, पूरा पानी ही पानी है। अभी कोई गिर जाए, किसी का हाथ पैर फूट जाए, सिर फूट जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसका इलाज कराएगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर मेडिकल स्टोर खुलवा दिए हैं। भैया गिरो, यही फूटो फाटो, यहाँ दवाई ले लो, सुकून से अपने घर जाओ। कितनी बड़ी सुविधा मिल रही है ना देश में, कितनी सुविधा मिल रही है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बोलिएगा भी नहीं, मुंह पे अपने ताला लगा करके कहो कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है, कितना अच्छा देश आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये गड्ढे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि इन्हीं गड्ढों की वजह से हम सब कमा रहे हैं। बताता हूँ कैसे। जिनकी वजह से गड्ढे हैं वो भी कमा रहे हैं, और अब इन गड्ढों को जो भरेगा वो भी कमाएगा। अगर इन गड्ढों में आपकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो सर्विस सेंटर वाले कमाएंगे। अगर आप इन गड्ढों में गिर के अपना हाथ पैर तोड़ लेते हो तो भाई हॉस्पिटल वाले तो कमाएंगे ही, और इसके बाद इंश्योरेंस तो जरूर लोगे, तो उससे इंश्योरेंस कंपनियां कमाएंगी। यही तो सरकार का न्यू स्कीम है। गड्ढे बढ़ाते जाओ, रोजगार अपने आप बढ़ते जाएगा। देखो यार, सरकार हमारे बारे में कितना सोचती है, और तुम हो कि सरकार को क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन साला मैं 50 फीट से ज्यादा गड्ढा है, दिखाइए। ये है 50 फीट से ज्यादा का गड्ढा, और आपके टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे होती है वो भी देखिए आप। ये विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशकों से किया है, ये स्टेट हाईवे है भोपाल से लगा हुआ, जहाँ पर ऐसा विकास हमको देखने को मिल रहा है। भाई देख के चलना, कहीं ये गड्ढा और गहरा ना हो जाए। ऊपर कुतुब मीनार है, नीचे हम शर्मसार हैं। दक्षिण दिल्ली के महरौली में ऐतिहासिक कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में यहाँ सड़क कई दिनों से टूटी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है,
कोई करने वाला नहीं है। अरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, क्या संदेश उनमें जाएगा? और कुछ नहीं तो कम से कम यही देख लो कि सड़क टूटी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से धूल उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण कम करने के नाम पर इस सड़क को ठीक कर लो। ये रहा जल और ये रहा जल निगम। जानते हो विनोद, ये छोटा छोटा बात पर जो लोग सरकार से सवाल करते हैं ना, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, सरकार तुम्हारे लिए सारा व्यवस्था दे रखा है, बस तुम उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। देखिए अभी हम कीचड़ में फंस गए थे, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े तो एक बड़ा सा वॉशिंग सेंटर दिख गया, उसमें मेरा पैर ऑटोमेटिक धुल गया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उससे बड़ा वॉशिंग सेंटर मिल गया, इसमें मेरा गाड़ी भी ऑटोमेटिक धुल गया। अब बताओ भाई, क्या ही चाहिए सरकार से? हमारी रिपोर्ट अधिकारियों को पिंच कर गई तो ये पाइप लगा के पानी निकाला जाने लग गया। लेकिन क्या कहे, मतलब अब ये पानी निकल रहा है, इसका पाइप पूरा सब फटा हुआ है हर जगह पे। नाला अटैच है उसी पानी वही नाले से, क्या करता है पब्लिक को बुर्बक बनाने के लिए वही पाइप जोड़ के यहाँ जोड़ दिया है, यही पानी फिर वहीं जाएगा। धन्य हो भैया, धन्य है ये सिस्टम। मतलब इसका तो भगवान ही बेड़ा पार करे, मेरा भी माथा फट जाएगा इसको बोलते बोलते। रविशंकर प्रसाद जी, वो भी 3 टर्म से जीत रहे हैं, 20 साल से यहाँ के वो अरुण सिन्हा जी विधायक हैं, ठीक है, उनको कृपया ये चीजें रियलिटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ गड्ढे हैं तो गलत हो आप, क्योंकि असली में ये गड्ढे स्पेशली हमारी मार्स की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी कुछ ही सालों में खत्म होने वाली है, तो इसलिए कुछ ही सालों में हम सबको मार्स पे शिफ्ट करने की प्लानिंग चली रही है। और मार्स तो पूरा गड्ढों से ही भरा हुआ होगा, तो हम जनता को अभी से मार्स पे गाड़ियां चलाने की ट्रेनिंग मिल सके, इसलिए तो ये पोर्टल्स की सुविधाएं बनाई गई है। अगर आज आप फ्लैट रास्ते पे गाड़ी चलाते हो, कल ये पोर्टल्स को देख के साइड से निकल जाते हो, तो परसों तो जब आप मार्स पे पहुंच जाओगे वहाँ साइकिल तक नहीं चला पाओगे। इसलिए अगर आपको मार्स पे जाके गाड़ी चलानी हो, मार्स का ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, तो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ट्रेनिंग सेंटर कहीं दूर भी नहीं, आपके घरों के नजदीक ही मिल जाएगा। तो जब पूरी दुनिया मार्स पे गड्ढों के बीच पहुंच जाएगी, तो बाकी सारे देश के लोगों की वहाँ गड्ढों के बीच गाड़ी चलाने में ही फट जाएगी। लेकिन हम इंडियंस एकदम हैवी ड्राइवर की तरह वहाँ पे अपनी गड्डी भगा रहे होंगे। इसलिए आप भी इन गड्ढों के ऊपर से अपनी गाड़ियाँ चलाइए और मार्स पे जाके हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ये सिर्फ गड्ढे है, तो अपने देखने का नजरिया बदलिए। और ऐसे ही फटाफट खबरों के लिए मुझे फॉलो कीजिए, जय पंजाबी फ्रॉम फटाफट टीवी। $650 करोड़ टोल वसूला गया, लेकिन मरम्मत एक बार में नहीं। हर दिन इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं। में कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया या फिर किसी प्राचीनी तकनीक का इस्तेमाल किया, मुझे मत बताओ ना। मुझे ये बताओ कि ये रोड ऐसी क्यों है। ये बड़े से गड्ढे से गिर के कोई बाइक वाला मर जाए तो उसको एक्सीडेंट कहेंगे या मर्डर कहेंगे जी? कोई पेच वेच लूज है क्या तेरा? एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही कहेंगे, मर्डर तो कहने के नहीं तो पूछना तो पड़ेगा ना जी। टैक्स दिया है तो पूछना तो पड़ेगा ना। और मुझे लग रहा तुमसे डर मेरे घर आ जाएगा बुलडोजर, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। आप सबको ये कैमरे दिख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा इन कैमरों से चालान करते हैं। अच्छी बात, अगर कोई रूल का फॉलो नहीं कर रहा तो चालान करते हैं, क्योंकि सेफ्टी की बात है। लेकिन इन्हीं कैमरों से ये रोडों के गड्ढे नहीं दिखते। जस्ट कैमरे के सामने ही है ना गड्ढा, कैमरे में दिख भी रहा होगा, तो इन्हीं रोड्स इन्हीं कैमरे से ये गड्ढे नहीं दिखते गवर्नमेंट को, लेकिन चालान जरूर करते हैं। क्या इस गड्ढे से एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या?
कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूँ, एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाता ही नहीं। मैं 5000, 6000, 10,000, 15,000, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ दिल्ली मुंबई। ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है। ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की। देखो नए फ्लाईओवर कैसे घूमना जा रहा है, जो भी 3 दिन पहले चालू हुआ है। देखो ये नन्नगिरी फ्लाईओवर है, वाटर पार्क बन गया अंदर से। क्या देश के नेशनल न्यूज चैनल को शर्म नहीं आती है? एक भी रिपोर्ट किसी एक नेशनल न्यूज चैनल ने यहाँ पे करी है? कोई आया है यहाँ पर? जैसे ये इलाका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए जरा कैसे आ रहे हैं लोग। पेन टेक्नोलॉजी से NH30 को बनाया गया। नितिन गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देखिए ये सिमरी चौराहे के पास NH30 का हाल है बुरा। आप सोचिए कोई व्यक्ति जा रहा था, एक ट्रक निकल रहा था, इस प्रकार से रास्ता अगर धंस जाएगा तो कहीं न कहीं अपने आप में एक प्रश्न उठा रहा है। जिस प्रकार से मोदी राज में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार से पैसों का बंदरबाट किया जाता है, ये दिख रहा है। समझिए 1 साल के भीतर जिस प्रकार से NH30 के जितने भी मामले आए वो अपने आप में गंभीर है। लगभग 2 से 3 फीट ये नीचे जमीन धंस गई है और जिस प्रकार से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, सामने क्रेन लगी हुई तब भी ये गाड़ी नहीं निकल पा रही है। आप सोचिए जरा। नितिन गडकरी जी कहते बड़े बड़े वादे करते, मुझे दुबई बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाया जा रहा है। जब जिसका देश का हाल ही नहीं संभाल पा रहे हैं वो क्या दुबई जाएंगे, क्या रास्तों का विकास करेंगे? NH30 के कई सारे किस्से आए सामने जो कहीं न कहीं NH30 के ऊपर सवाल उठा रहा है। क्या NH30 के जितने भी अधिकारी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? अपने आप में एक प्रश्न उठ रहा है। NH30 का ये सर्विस लाइन है इलाहाबाद लखनऊ, ये मेन रास्ता है और उसी के इस सर्विस लाइन का हाल है। इस खबर पे आप लोग क्या सोचे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो है वाराणसी प्रशासन। बच्चों से लेकर बड़े तक इसी रास्ते जा रहे हैं। अभी योगी जी के आने का आदेश हो जाएगा, रातों रात ये सड़क बन जाएगी। लेकिन इतने दिन से, महीना भर से पेपर, न्यूज, रील, हर जगह ये वीडियो चल गया, एक सड़क नहीं बनती है। अरे पूरा पैच भी तो नहीं बनाना यार, थोड़ा सा ये पानी निकाल तो कम से कम ये सड़क नहीं बन पा रही है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं है। महापौर जी ने मंत्री जी से इस सड़क के बारे में बातचीत की है, लेकिन उसको भी 1 हफ्ता हो गया, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना सोएंगे सर, थोड़ा सा तो उठ जाइए। जैसे हम सुबह उठे तो देखा कि हमारे वीडियो के कारण कल रात को बहुत ज्यादा रोड बन गई है। हाँ, ये रोड बनी है, देखो देखो ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है। अगर इसे हम रोड बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम? फिर से टैग करो। तुम लोग के बाप दादाओं का नहीं खा के बैठे हैं इस देश के गरीब और मिडिल क्लास आदमी लोग। बहुत बड़े बड़े नेता पता है ना तुम लोग सरगुजा में। एक जन आगे आके जिसके मुंह में थोड़ा सा भी लाज शर्म है, खरसिया नाका से लुचकी घाट तक 30 का स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चला के दिखा दो। अच्छा चलो ठीक है, 25 का चला के दिखा दो, 20 का दिखा पाओगे? है तुम लोग में तगुदा? तुम लोगों का कर्जा खा के नहीं बैठे हम लोग। तुम लोग को वोट दो, देश चलाने के लिए नोट दो, कुर्सी दो, पावर दो, यहाँ तक कि देश का संविधान और कानून तक तुम लोग के भरोसे है। और तुम लोग सालों तक ऐसी तैसी करके बैठे हो। बरसात में तुम लोग रोड नहीं बना सकते ना? ठीक है, शहर के 4-5 रोडों में तुम लोग 10-10 आदमी खड़ा करो तो लोगों की मदद के लिए। लोगों के गाड़ी का बम्पर टूटेगा, तुम लोग रिपेयर कराओगे। और अगर कोई बाइक से गिर जाता है तो घुटना टूट जाता है तो तुम लोग को अस्पताल भी लेके जाना पड़ेगा। गरीब आदमी 1-1 रुपए जोड़ के ऑटो खरीदा है और हर दिन किसी न किसी का ऑटो पलट रहा है और वो बेचारा किसी तरह से ऑटो को उठा के इसी रोड में चलाने के लिए मजबूर हो रहा है। करोगे तुम लोग उसको भरपाई? इन सब की मदद के लिए हर रोड में कम से कम 10-10 आदमी तो तुम लोग खड़ा कर सकते हो ना, कि उसके लिए भी हम बरसात जाने का वेट करें? हैं? हम ही लोग तुम लोग को कुर्सी में बैठा है और आज तुम लोग हम ही लोग को राजनीति सिखाओगे बे? मैं सिखाऊं तुम लोग को पॉलिटिक्स? फिर बोलते हैं मर्यादा में रखकर वीडियो बनाओ। तुम लोग मर्यादा में रखकर करते हो करप्शन? यार वो एक चीज पूछनी थी कि कैमरा में चालान किसका काटना है ये दिख जाता है, तो रोड पे गड्ढे कितने हैं ये क्यों नहीं दिखते? टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस करनी पड़ेगी क्या?
जब ध्यान गन्ने के जूस से हटेगा तभी तो रोड बनाने पर ध्यान जाएगा। ये वीडियो देखो, JNPT हाईवे के ऊपर ये इंसान रात को बेचारा काम कर कर घर जा रहा था, लेकिन घर जाते हुए भी जिस बाइक पर वो जा रहा है उसका टैक्स भरने के बाद, पेट्रोल का टैक्स भरने के बाद, रोड टैक्स भरने के बाद उसी रोड के उसी गड्ढे के ऊपर उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उठ के भाग सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि जिसको रोड बनानी चाहिए उसका सारा ध्यान तो सिर्फ गन्ने के जूस पर है। जब सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोगों को काम करवाना पड़ेगा। वो कैसे? एक CP ग्राम्स करके वेबसाइट है, गूगल पर जाओ, CPGRAMs लिखो, सबसे ऊपर टॉप पर ये वेबसाइट आ जाएगी। लिंक खोलते ही साइन अप करो, उसके अंदर आप रेज अ कंप्लेन का ऑप्शन आएगा, कंप्लेन पर क्लिक करो और जिस जगह पर खड्डा है उस खड्डे की फोटो क्लिक करो, साइट पर अपलोड करो और आपको एक ऑफिशियल अपॉइंट हो जाएगा। मुझे नहीं पता इससे भी ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा। ध्यान जाए ना जाए, हम लोगों को ध्यान खिंचवाना पड़ेगा। अब हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। गोरखपुर की तुलना मुंबई के नेपेंसी रोड से कर रही जाएगी। तो ये लोग यहीं आके शूटिंग करें। अब चुनाव बात तो बोले था।